यीशु का बलिदान। यह है यीशु जो ईश्वर का पुत्र और दुनिया का उद्धार करता है। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब उन्होंने सभी को ईश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया और लोगों को उनकी बीमारियों से ठीक किया। उन्होंने तूफानों को शांत करने और यहाँ तक कि लोगों को मृतकों में से जीवित करने जैसे कई चमत्कार किए। यहूदी नेताओं और शिक्षकों को यह पसंद नहीं आया कि यीशु क्या कर रहे हैं। उन्होंने खुद को ईश्वर के पुत्र होने का दावा कैसे किया और इसलिए उन्होंने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। और यूदस, जो कि यीशु के 12 शिष्यों में से एक था, वह यहूदी नेताओं और शिक्षकों से जा मिला। उसने यीशु को धोखा देने के लिए सहमति व्यक्त की और कुछ पैसों के लिए यीशु को सौंप दिया। यीशु एक बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे और यूदस ने उन्हें रोम के सैनिकों को दिखाया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। यीशु को उच्च परिषद के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा कि क्या वह यहूदियों का उद्धारकर्ता मसीहा है कि क्या वह ईश्वर का पुत्र होने का दावा कर रहा है। यीशु कहते हैं, आप कहते हैं मैं वही हूँ। और परिषद क्रोधित हो गई और उन्होंने चिल्लाया कि यीशु दोषी है और वह मरने के योग्य है। इसलिए वे यीशु को रोमन शासक पिलातुस के सामने ले गए और पिलातुस ने यीशु के खिलाफ मामला सुना। पूरा मामला सुनने के बाद पिलातुस ने यह सोचा कि यीशु ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर उसने कहा, मुझे यह व्यक्ति ठीक लगा और मैंने इन्हें निर्दोष पाया है। पिलातुस ने कहा कि वह यीशु को सजा देगा और फिर उसे छोड़ देगा। लेकिन भीड़ जोर जोर से चिल्लाती रही, उसे सूली पर चढ़ा दो, उसे सूली दो, हम उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। पिलातुस ने यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए रोमन सैनिकों को सौंप दिया और अपने हाथ धो लिए। यीशु को बहुत मारा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उसके सिर पर कांटों से बना एक मुकुट रख दिया गया। इसके बाद उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो सके। और फिर उन्हें अपने क्रूस को पहाड़ पर इतनी दूर ले जाने के लिए मजबूर किया। यीशु इतना घायल थे कि उन्हें मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वह क्रूस अकेले नहीं उठा सकते थे। तब राह चलते हुए एक सिमोन नामक व्यक्ति सैनिकों के पास जा पहुंचा और यीशु के क्रूस को पहाड़ी तक ले जाने के लिए कहा। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था, जो कि खोपड़ी की जगह कहलाती थी, वहां सैनिकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया और उनके मरने का इंतजार करने लगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, कई लोगों ने उन्हें चिल्लाया और कहा कि क्या आप वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं? अगर है तो अपने आप को क्रूस से बचाएं। लेकिन यीशु जानते थे कि उन्हें अपने लोगों के पाप को माफ़ करने के लिए मरना होगा। दोपहर के समय पूरी भूमि पर अंधेरा छा गया। 3 घंटे बाद यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली और आखिरकार उसी क्षण मर गए। मंदिर के पर्दे के 2 टुकड़े हो गए। एक सैनिक ने सब कुछ देखकर कहा कि यह आदमी वास्तव में भगवान का पुत्र था। तभी जोसेफ नाम का एक धर्मी व्यक्ति आया और उसने यीशु के शरीर को कब्र में रख दिया और 3 दिन बीत गए। ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन रविवार की सुबह सुबह वह महिला जो यीशु के कब्र की देखभाल करती थी, उसने देखा कि कब्र खाली थी। यीशु का मृत शरीर अब वहाँ नहीं था। कब्र के बाहर एक स्वर्गदूत बैठे थे। उसने कहा कि डरो मत, वह अब यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। इस पर महिला को याद आया कि यीशु ने उनसे कहा था कि वह तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे, और वह शिष्यों को बताने के लिए दौड़ी कि उसने क्या देखा और सुना है। अगले 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को दिखाई देते रहे।
और उन्होंने दिखाया कि वह जीवित है और बताया कि उसने जो किया वह एकमात्र तरीका था जिससे उन्हें माफ किया जा सकता था। पिता ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना एकमात्र बेटा दे दिया ताकि हर कोई जो विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु जगह जगह जाकर शिक्षा देते थे। जब भी वह शिक्षा देते तो धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उस भीड़ में कई प्रकार के लोग होते थे, अमीर, गरीब, अपंग, नाकेदार, कर वसूलने वाले और पापी। यीशु किसी को भी आने से या सुनने से मना नहीं करते थे। एक दिन जब यीशु शिक्षा दे रहे थे तो यीशु के चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जो उनके ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थी। भीड़ में फरीसी भी शामिल थे। सभी यीशु की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे, पर कुछ फरीसी जो पुरानी परंपराओं को बहुत मानते थे वे आपस में बात करने लगे कि यह व्यक्ति तो नाकेदारों के यहाँ रुक कर जाता है और पापियों के साथ भोजन भी करता है। तभी यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, सुनो, किसी जमाने में एक चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी। हर एक भेड़ उसके लिए कीमती थी और वह उनका बहुत ध्यान रखता था। हर सुबह जब वे भेड़शाला से बाहर निकलते हरे चारागाहों में चरने के लिए तो वह उनकी गिनती करता था। एक दिन भेड़शाला लौटते वक्त जब चरवाहे ने अपनी भेड़ों को गिना तो उसे एहसास हुआ कि एक भेड़ गायब है। 99 भेड़ें सुरक्षित रूप से चर रही थी, लेकिन एक भेड़ गुम थी। उस एक भेड़ ने चरवाहे के दिल को परेशान कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भेड़ को ढूंढने चला गया। 99 पीछे रह गई और खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए वह जंगल में निकल पड़ा। चरवाहे ने बिना थके पहाड़ियों और घाटियों को पार किया। खोई हुई भेड़ को पुकारा। वह तब तक खोजता रहा जब तक कि उसे भेड़ मिल न गई हो। वह थकी हुई और डरी हुई थी, झाड़ियों में फंस गई थी। भेड़ को देखकर चरवाहे का दिल खुशी से झूम उठा। वह अपनी परेशानी और थकान को भूल गया और खुशी खुशी घर लौट गया। स्वर्ग में उस खुशी की कल्पना करें जब एक पापी पश्चाताप करता है। 99 धर्मी लोगों की तुलना में जो एक खोया हुआ पापी भगवान के पास लौट आता है उसके लिए ज्यादा आनंद मनाया जाता है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत ने भगवान के प्रेम की गहराई और उनकी निरंतर खोज के बारे में एक शक्तिशाली संदेश दिया। भगवान भी अपनी खोई हुई भेड़ें मतलब अपनी राह से भटके हुए लोगों की खोज में आए हैं और जब भी ऐसा कोई व्यक्ति या पापी भगवान के पास पश्चाताप करके लौटता है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। यह है यीशु जो हमारा मुक्तिदाता और दुनिया का उद्धार करता है। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे समुद्र को शांत करना, लोगों को मृतकों में से जी उठाना और लोगों को चंगा करना। एक दिन जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तब उन्होंने 10 रोगियों को अपनी तरफ आते हुए देखा। उन्हें कोढ़ रोग था और वे यीशु के पास मदद के लिए आ रहे थे। यीशु के समय में लोगों का यह मानना था कि यह रोग दूर से ही फैल जाता है। जिसे भी होता था उन्हें घर से निकाल दिया जाता था और शहर से दूर रखा जाता था। उनके पास कोई भी नहीं आता क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था।
और एक नियम के मुताबिक उन्हें हमेशा एक घंटी अपने पास रखनी पड़ती थी, जिसकी आवाज़ से लोगों को पता चल जाए कि कोई कोढ़ी आसपास है और वे दूरी बना ले। इस वजह से उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। जब उन 10 कोढ़ियों ने देखा कि यीशु आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, यीशु हम पर दया कीजिए। तब यीशु को उन पर तरस आया और उन्होंने कहा, जाकर अपने आप को पुजारियों को दिखाओ। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यीशु ने उन्हें जाने के लिए क्यों कहा। पर जैसे ही वह पलट कर जाने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनका रूप ठीक हो रहा है। धीरे धीरे वह पूरी ठीक हो चुके थे और उनका कोढ़ रूप पूरी तरह से जा चुका था। वह अपने आप को दिखाने के लिए पुजारी के पास जाते हैं, जैसा कि यीशु ने उन्हें कहा था। उन दिनों पुजारी लोग उन्हें शुद्ध और अशुद्ध कहते थे और शहर में लोगों से मिलने की अनुमति दिया करते थे। जब उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि वह ठीक हो चुका है, तो वह ईश्वर की स्तुति करने के लिए यीशु के पास आने लगता है। ईश्वर आप महान हो, आप धन्य हैं, आपकी जय जयकार हो। वह यीशु को धन्यवाद देता है। यीशु पूछते हैं, क्या मैंने 10 लोगों को ठीक नहीं किया? बाकी लोग कहाँ हैं? इस समारी को छोड़कर बाकी 9 लोग ईश्वर की महिमा का गुणगान करने के लिए वापस नहीं आए। तब यीशु उससे कहते हैं, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है। और वह जाने लगता है। वह बहुत खुश था, ईश्वर की स्तुति गान कर रहा था और वह धन्यवादी था यीशु के लिए जो उन्होंने उसके लिए किया था। वैसे तो यीशु ने उन सभी 10 कोढ़ियों को ठीक किया था, क्योंकि यीशु का प्यार किसी एक के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए था जो उनके पास ठीक होने की आस में आए थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर गरीब या किसी भी जाति का हो। पर जब वह सामरी व्यक्ति जो कोढ़ से ठीक हो चुका था, पुजारी के पास जाने से पहले यीशु के पास आया और उनका धन्यवाद कहने लगा, तो यीशु को बहुत अच्छा लगा। इससे हमें ये पता चलता है कि यीशु हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बस हमें सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करनी है और उनकी आज्ञा माननी है। जैसे 10 कोढ़ियों ने बिना सवाल किए यीशु के कहने पर अपने आप को पुजारी को दिखाने के लिए जाने लग गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि वे ठीक हो जाएंगे, और वे हो गए। ये कहानी है एक पिता और उसके 2 पुत्रों की। एक दिन यीशु को उपदेश देते हुए फरीसियों ने देखा और भीड़ में शामिल हो गए और फिर से उनका विरोध करने के लिए उनसे सवाल करते रहे। तभी यीशु ने उनके पास आकर उन्हें समझाया और पूछा, मुझे बताओ, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? किसी किसान पिता के 2 बेटे थे। एक दिन पिता को कुछ जरूरी काम आया और वो उसके खेत में काम करने नहीं जा सका, इसलिए उसने अपने एक बेटे को खेत में काम करने के लिए भेजने का फैसला किया ताकि वो दूसरा काम खत्म कर ले। फिर वो अपने पहले बेटे के पास गया। उसने कहा, बेटा, आज खेत में जरूरी काम है, क्या तुम खेत में थोड़ा काम कर लोगे? पहले बेटे ने कहा, नहीं पापा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाद में उसे बुरा लगा और वह खेत में काम करने चला गया। तब पिताजी ने दूसरे बेटे के पास जाकर कहा कि बेटा, क्या तुम खेत में जाओगे आज काम करने के लिए? तो दूसरा बेटा तुरंत कहता है, हाँ ठीक है पापा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन समय बीत जाता है और वह नहीं जाता, वो पूरा समय वही बिता देता है। फिर यीशु ने फरीसियों से पूछा कि किसने पिताजी की बात मानी, और उत्तर में फरीसियों ने कहा, पहले बेटे ने, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। यीशु ने उन्हें कहा कि जो पापी है वह तुमसे पहले स्वर्ग राज में जगह पाएगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के भेजे हुए पुत्र पर भरोसा किया, और जो जानकर या सुनकर भी ईश्वर के बेटे पर ध्यान नहीं देते, वो स्वर्ग राज्य में जगह नहीं पाएंगे। और यीशु उनसे बात करते रहे। तब फरीसियों को एहसास हुआ
कि यीशु उन्हें ही कह रहे थे और ये उनके लिए ही कहा गया था। वो क्रोधित होकर उन्हें गिरफ्तार करने का सोचने लगे, परंतु वहाँ भीड़ से डर कर वह चले गए। हमें भी पहले बेटे की तरह बनना है, जिसने भले ही पहले खेत में काम करने से मना कर दिया था, पर बाद में उसे बुरा लगता है और वह काम करने चला जाता है। वह अपने पिता की आज्ञा मानता है और पिता भी उससे खुश होता है। पवित्र सप्ताह में पवित्र गुरुवार की मिस्सा में शिष्यों के पैरों को धोने वाली रस्म बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पुरोहित मिस्सा के बीच में 12 विश्वासियों के पैर धोते हैं। यह रस्म हमें ये याद दिलाती है कि हमें भी दूसरे लोगों के साथ आदर और नम्र व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ आखिरी भोजन करते समय प्रदर्शित किया था। एक समय यहूदी लोग फसह नामक त्योहार बना रहे थे, जो मूसा के समय से बनाया जाता था। इसलिए यीशु और उनके शिष्य त्योहार बनाने के लिए यरूशलेम गए। यीशु के साथ 12 लोग थे जो उनका अनुसरण करते थे। यीशु को पता था कि वो जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए यीशु ने अपने शिष्य को बुलाया। यीशु और उनके शिष्य एक साथ अंतिम भोजन के लिए एकत्र हो गए। यीशु मेज से उठे और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। यीशु अपने शिष्यों से प्यार करते थे और उन्हें पता था कि उनके लिए उन्हें छोड़ने और स्वर्ग लौटने का समय आ रहा था। जब यीशु पेतरुस के पास आए तो पेतरुस ने कहा, क्या आप मेरे पैर धोने जा रहे हो? तो यीशु ने कहा, तुम नहीं समझते कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन तुम समझोगे। पेतरुस ने कहा, आप मेरे पैर कभी नहीं धोगे। लेकिन यीशु ने पेतरुस से कहा कि जब तक वो अपने पैर नहीं धुलवाएगा, वो उसका शिष्य नहीं होगा। तब पेतरुस ने कहा, तो फिर मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धो दो। लेकिन यीशु ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है। पेतरुस के शुद्ध होने के लिए सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। इसलिए यीशु ने पैर धोना समाप्त किया और शिष्यों से कहा कि तुम दूसरों के साथ ऐसा ही करना जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। यीशु ने उनसे कहा कि वे उस उदाहरण का पालन करें जो उन्होंने उनके लिए एक दूसरे की सेवा करने के लिए निर्धारित किया था, और खुद को किसी अन्य से बड़ा ना समझे। तो भगवान उन्हें वैसा करने के लिए आशीर्वाद देंगे जैसा यीशु ने उन्हें करना सिखाया था।